बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम बेसिकली जो चैप्टर नंबर 2 है न्यू पीटीपी की पाइथन प्रोग्रामिंग का, उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को हम बड़ी डिटेल में और उसका सोल्यूशन विद एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ अपनी ये लेक्चर्स दिखाता हूँ। ये प्ले लिस्ट पूरी की पूरी मेरे चैनल पर गिवन है। यहाँ से बच्चों आप लोग उन शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आप उनको जो है देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों मैं इसको यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप लोग जस्ट जो है आपने वो वीडियोस देख के आप लोगों को और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन पाइथन कोड। यानी कि जो आप कमेंट्स यूज करते हैं पाइथन कोड का, इसका पर्पस क्या होता है। तो बच्चों इससे रिलेटेड ये अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 2 जो है पाइथन कमेंट्स, इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। बहरहाल मैं आप लोगों के लिए जो सोल्यूशन लाया था मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर क्या है तो इसमें मैंने 2 नंबर के लिहाज से इसका सोल्यूशन बनाया हुआ है। कमेंट्स इन पाइथन आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड सो दैट इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द प्रोग्रामर और अदर। बेसिकली आप कमेंट्स क्यों यूज करते हो पाइथन में कि आपने अपने कोड का एक्सप्लेन करना होता है, ताकि कोई और बंदा अगर आपका कोड को रिव्यू करे या पढ़े उसको पता चल जाए कि यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं। अब दे आर इग्नोर बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। ये कमेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है इनको इग्नोर करता है, और इसी वजह से ये क्या होता है एंड डू नॉट अफेक्ट द प्रोग्राम आउटपुट। और इसी वजह से ये क्या होता है कि ये प्रोग्राम के आउटपुट पे इफेक्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, ये हैश लगा कि सिंगल लाइन कमेंट है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दिस इज द कमेंट और मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो, और उसके बाद फिर मैंने हैश लगा दिया कि दिस प्रिंट्स हेलो। तो ये स्टेटमेंट्स क्या करेगी, हेलो मतलब प्रिंट करेगी। अब ये क्या फायदा दे रही है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक लेटर। एक तो लॉजिक के लिए आसानी होगा, और इट इज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड नोट्स इन कोड। और ये बेसिकली क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन और नोट्स के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती है कोड के लिए। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप इन पाइथन, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ इच। ठीक है, तो बच्चों इस पे भी जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो है ना मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। बच्चों यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 6 है इस पे मैंने इंटीजर और फ्लोट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। आप लोग उसको देख के आप आइडिया ले सकते हैं। तो अब मैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आपके पास कि इंटीजर को आप कैसे करते हो। इसकी INT फॉर्म होती है, ये आपके पास एक होल नंबर होता है विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी कि इसमें कोई भी पॉइंट वगैरह फ्रैक्शन वगैरह नहीं आता, पॉइंट नहीं आता। और फ्लोट में क्या होता है, ऐसा नंबर जिसमें क्या होता है आपके पास डेसिमल पॉइंट आ जाए, तो ये डिफरेंस होता है। फिर आपने इसको कैसे डिक्लेयर करना होता है, x इज इक्वल टू 10 और हैश एक कमेंट लगा के आपने बता दिया कि इंटीजर है, और y इज इक्वल टू आपके पास क्या है 10.5 है, और ये आपके पास क्या है फ्लोट हो गया। अब इसको इंटीजर को आप यूज क्यों करते हो, जहाँ पे आपने क्या करना होता है आइटम्स की काउंटिंग करनी होती है, और फ्लोट को आप वहाँ पे यूज करते हो जैसे आपने वेट को यूज करना है, वेट मेजर करना है, हाइट मेजर करनी है, या मनी ऐसे जहाँ पे आपके पास डेसिमल हो जाए। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास एक डिफ्रेंशिएट था इंटीजर में और फ्लोट डाटा टाइप में। तो अब आ जाते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिफाइन ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस अफेक्ट्स द रिजल्ट। ठीक हो गया। तो बच्चों इसके बारे में भी जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ये एक लेक्चर बनाया हुआ है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 12। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। लेकिन हम लोग इसका मैं सोल्यूशन भी बनाया है, वो भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस मीन द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर अप्लाइड इन एन एक्सप्रेशन। आप लोगों ने मैथ में बीडमास रूल पढ़ा होगा, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेसेस को सॉल्व करते हो, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर उसके बाद आपके पास क्या आती है एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है। सेम इसी तरह के रूल जो है आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस में लगाते हो। सम ऑपरेटर्स आर डन बिफोर, लाइक जैसे कि स्टैटिक जो है वो आप हमेशा प्लस से पहले करते हो। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए बच्चों एक एक्सप्रेशन है, रिजल्ट इज इक्वल टू 2 + 3 × 4। अब इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4 12, 12 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 5, 5 × 4 तो ये 20। तो ये इस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या करता है, आपके रिजल्ट पे भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये हमारे पास है कि हाउ डज द शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम द रेगुलर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो बच्चों इसके बारे में भी यहाँ पे मैंने ये सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया है, और यहाँ पे देखिए पाइथन शॉर्ट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा है। अगर आप लोग इसको फर्दर समझना चाहते हैं तो आप ये लेक्चर जरूर देखें, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इफ एल्स और शॉर्ट इफ एल्स में फ़र्क क्या होता है। तो बच्चों
अब हम देख लेते हैं द शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट राइट्स एवरीथिंग इन अ वन लाइन। यानी कि एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि जब हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स यूज़ करेंगे तो इसमें सारा का सारा आप सिंगल लाइन में करेंगे, लेकिन जो रेगुलर इफ एल्स में होते हैं उसमें आप मल्टीपल लाइन्स में करते हो। अब देखिए रेगुलर इफ एल्स की एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, कॉलन लगा के इंडेंट करके आप पॉजिटिव प्रिंट कर दोगे, अदरवाइज वो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। अब यही काम अगर हमने शॉर्ट हैंड इफ एल्स में करना होगा तो प्रिंट करके सबसे पहले आप एक मैसेज कर रहे हो पॉजिटिव स्ट्रिंग के अंदर और उसी के अंदर आप कर रहे हो इफ x इज ग्रेटर देन 0 एल्स नेगेटिव। तो ये देखिए आपने बजाय इतना मल्टीपल लाइन्स में आपने एक ही लाइन में सारे का सारा काम कर दिया। अब होगा क्या, बोथ गिव द सेम रिजल्ट बट शॉर्ट हैंड इज शॉर्टर एंड यूज फॉर सिंपल कंडीशन। ठीक हो गया बच्चों। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सप्लेन द यूज ऑफ रेंज फंक्शन इन फॉर लूप। तो इसके बारे में भी बच्चों मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि जो ये फॉर लूप की वीडियो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंज फंक्शन का मैंने यूज़ करके ही मैंने इसकी एक्टिविटी को परफॉर्म किया था। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि रेंज फंक्शन क्या काम करता है। बहरहाल हम आप जो शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने आपका सोल्यूशन बनाया हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, द रेंज फंक्शन इज यूज इन अ फॉर लूप टू रिपीट अ टास्क अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। यानी कि आप रेंज फंक्शन को आप फॉर लूप में इसी वजह से यूज करते हो कि आपने कोई टास्क है उसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए रिपीट करना है, 5 टाइम के लिए, 10 टाइम के लिए, 15 टाइम के लिए या 20 टाइम के लिए। इट क्रिएट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर 5 तक है तो 0 1 2 3 4, अगर 10 तक है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। मिसाल के तौर पे आपने फॉर लूप लगाया और एक आई वेरिएबल को किया रेंज में, रेंज 3, तो ये प्रिंट कर देगा आई, तो उसमें क्या आ जाएगा 0 1 2 3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट पैरामीटर्स वर्क्स इन पाइथन फंक्शन। तो इसको देख लेते हैं बच्चों। इसके बारे में मैंने बच्चों डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से जो है जो मैंने ये फंक्शन के लेक्चर बनाया था, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने विद एग्जांपल जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को समझाया है। तो आप लोग वो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को इसके बारे में और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बच्चों डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आर वैल्यू डेट अ फंक्शन यूज इफ नो वैल्यू इज गिवन फॉर दैट पैरामीटर। यानी कि आपने एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन के अंदर आप खुद से एक डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर देते हो। इन केस अगर यूजर कोई पैरामीटर सेट नहीं करता तो पाइथन जो है उस पैरामीटर को शो करवाता है। मिसाल के तौर पे आपने डेफ नाम का एक फंक्शन बनाया और ग्रीट नाम का एक फंक्शन है जिसमें देखिए आपने नेम इज इक्वल टू गेस्ट, ये आपके पास डिफॉल्ट एक जो है पैरामीटर है और आप प्रिंट कर रहे हो हेलो कॉन्कैटिनेट करके नेम के साथ। अगर आप ग्रीट के अंदर जो है कोई भी आप पैरामीटर नहीं देते तो ये क्या करेगा, ये हेलो के साथ क्या कर देगा, इस गेस्ट को प्रिंट कर देगा। और अगर आप ग्रीट के अंदर कोई पैरामीटर देते हो स्ट्रिंग टाइप अली का, ये क्या प्रिंट कर देगा, ये आपको हेलो अली कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इफ नो आर्गुमेंट इज पास द डिफॉल्ट इज यूज। ठीक है, यूजफुल फॉर ऑप्शनल वैल्यूज इन फंक्शन। ठीक हो गया बच्चों। तो अब बच्चों आ जाते हैं इसमें कि एक्सप्लेन व्हाई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज यूजफुल इन पाइथन। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं। इसके बारे में भी बच्चों मैंने यहाँ पे अपने लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। एक तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया और फिर उससे रिलेटेड क्लास एक्टिविटी को डिस्कस किया। आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को इसकी और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आपके पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मीन्स डिवाइडिंग कोड इनटू स्मॉल पार्ट्स। यानी कि आपने जो कोड लिखा होता है आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, मिसाल के तौर पे मॉड्यूल्स में या फंक्शंस में। और इसका पर्पस क्या होता है, इट मेक्स द प्रोग्राम इजियर टू रीड। इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम एक तो आसानी से पढ़ा जा सकेगा, टेस्ट करने में आसानी होगी और उसको रीयूज करने में आसानी होती है। ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा क्या होता है, ईच फंक्शन डज अ स्मॉल टास्क। हर फंक्शन का कोई ना कोई छोटा टास्क होता है। ऐड फंक्शन ऐड कर रहा होगा, रिटर्न करेगा। सब्ट्रैक्ट जो है वो रिटर्न करेगा सब्ट्रैक्शन नंबर। हेल्प से अवॉइड रिपीटिंग कोड, यानी कि क्या करेगी, आपको अवॉइड करेगा रेपिटेशन ऑफ कोड में। इसकी एग्जांपल क्या है, यू कैन राइट अ फंक्शन वंस एंड यूज इट मैनी टाइम इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। यानी कि आप एक कोड फंक्शन बनाते हो और आप इसको बार बार यूज करते हो, बजाय इसके कि आप इसको सिंपली जो है बार बार आपको दोबारा से लिखना पड़ जाए। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज की लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो बच्चों इसके बारे में भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया। आप पार्ट 1 में देख सकते हैं क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। फर्दर मोर हम देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की है वो देख लें। तो आपके पास बच्चों क्या होती है, अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है बच्चों की, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई घर बनाना है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसका एक नक्शा बनाते हो। आर्किटेक्चर से जो एक नक्शा होता है जिसको आप विजुलाइज करते हो कि जी इस तरीके से हमारा जो है घर बनेगा।
इट डिफाइंस हाउ समथिंग शुड बी। तो आपका जो नक्शे से आप इस बात का अंदाजा लगाते हो कि हमारे घर में नीचे 3 कमरे होंगे, ऊपर 4 कमरे होंगे, टीवी लॉन्च होगा, इसके अलावा बेसमेंट होगा, ये सारी चीज़ें आपको ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शे से मिलेंगी। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस नक्शे से जो जो चीज़ आपकी बन रही है रियल वर्ल्ड में, जो आपका घर बनेगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल एग्जाम्पल क्रिएटेड फ्रॉम दैट क्लास। ठीक हो गया बच्चों। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके पास जो है एक मोबाइल का आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो और उस मोबाइल से आपके फर्दर आपका आईफोन बन रहा है, सैमसंग बन रहा है, रियलमी बन रहा है, हवावे बन रहा है, वो सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे, वो जो डिफरेंट मोबाइल्स होंगे वो आपके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और जो मोबाइल का जो ब्लूप्रिंट था वो आपका क्लास हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होता है, आप क्लास सिंपल एक क्लास कीवर्ड को यूज करते हो, ये आपके पास कार है, क्लास का नाम है, कॉलन लगा के इसके बाद आपने एक फंक्शन बनाया डेफ नाम से जिसका नाम ड्राइव है, और इसके अंदर आपने एक सेल्फ नाम का कीवर्ड आपने पास कर दिया जो कि क्या प्रिंट कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। ये आपके पास एक क्लास हो गया। अब आपने क्या किया, इस कार क्लास का क्या किया, एक माई कार के नाम से आप एक ने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाते ही उसके पास क्या होता है, इस वाले फंक्शन की क्या हो जाती है, उसके पास एक्सेस हो जाती है। तो आपने लिखा माई कार डॉट ड्राइव, जैसे ही आपने इसको डॉट ड्राइव लिखा तो आपको स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, आपके पास ड्राइविंग शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्लास आपके पास एक डिज़ाइन होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल आइटम मेड फ्रॉम दैट डिज़ाइन होता है। तो ये बच्चों आपके पास हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ये चैनल का लिंक भी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला इसके जो है इस डिटेल इसकी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। जितनी हमारी न्यू बुक में जो हार्ड फॉर्म में गिवन है, ये चीज़ें नहीं गिवन तो ये शामिल नहीं होगी, जो चीज़ गिवन होगी वही इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों जो है इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो है फिर मैं इसको जो है गूगल ड्राइव पे अभी भी मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई एरर आ रहा था। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ पूरे के पूरे PDF आपके साथ गूगल ड्राइव पे शेयर हो जाएगी, ताकि आप इसको यूज़ भी कर सकें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच।